हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। और सुबह उठते ही सब लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लग रही है झाड़ू। और आज हमको करनी है ढेर सारी तैयारी, पैकिंग भी करनी है और ले जाने के लिए खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले जो घर के काम है वो कर लेंगे, उसके बाद तैयारी में लगेंगे। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं और दाल चावल रोटी बन चुका है सबके खाने के लिए। और जो काम होते हैं वो भी हो गए हैं। और ये करीब 10 बजे का समय है और हम धो रहे हैं दाल। जो उड़द की दाल थी वो भिगोई थी सुबह, तो वही भीग गई है, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये तैयारी क्यों होने लगी और किसके लिए। तो ये तैयारी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पति देव के लिए हो रही है, क्योंकि वो कहीं जा रहे हैं और सफ़र जो है काफ़ी लंबा है। तो रास्ते में खाने के लिए खाना बनाने जा रहे हैं। और जो दाल हमने सुबह भिगोई थी वो अच्छे से भीग गई है, क्योंकि 4 से 5 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को साफ कर लिया है, सारी छिलकी जो है निकाल दी है। अब इसको हम पीस लेंगे और इसकी बनाएंगे कचौड़ी, यानी कि दाल की कचौड़ी। और पतिदेव को जो है आलू की बजाय दाल की कचौड़ी ज़्यादा पसंद है। और ये गर्मियों में इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती है जितनी जल्दी आलू की ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दाल हमने पीस ली है और अब इसकी हम कचौड़ी बनाएंगे। तो तैयारी करते हैं। तो कचौड़ी में डालने के लिए हमने लिया है धनिया, जीरा, हींग, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं और बिल्कुल बारीक ही पीसना है। उसके बाद आ गए हैं जो हमने दाल पीसी थी उसको जो है भूनने के लिए। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल जब हमारा गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया है हींग और जीरा। उसके बाद इसमें डाल दिया है हमने जो दाल पीसी थी वो डाल देते हैं। और पीसते वक्त दाल को जो है दरदरा करना होता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना होता है। तो देखिए भूनते भूनते हमारी दाल कैसी हो गई है। अब इसमें हमने जो नमक पीसा था वो डाल देते हैं और थोड़ी देर और चलाएंगे। और बिल्कुल खिली खिली सी हो जाती है तब हमको इसको जो है उतारना होता है। तो ये देखिए हमारी जो है दाल अच्छे से भुन चुकी है, तो इसको निकाल लेंगे अब। और उसके बाद यहाँ पर हम फ्राई कर रहे हैं परवल को। और आलू और परवल की सूखी सब्जी बनाएंगे। और सफ़र में ले जाने के लिए सूखी सब्जी ठीक रहती है, ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और खाने में भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर परवल हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और इसी में आलू डाल देंगे, तो आलू भी हमारे फ्राई हो जाएंगे। और फ्राई की हुई सब्जी तो इतनी जल्दी खैर ख़राब नहीं होती है, अगर पानी पड़ जाता है तो सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए फ्राई की हुई ही सब्जी बनाएंगे। और बनाने को तो सुबह ही बनाकर रख देते खाना, लेकिन फिर खाना जो है ख़राब होने का डर रहता है। और सफ़र काफ़ी लंबा है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो और भी डर लगता है। और वैसे भी अगर कहीं बाहर जा रहे हो और सफ़र काफ़ी लंबा हो तो खाना अपने साथ ही लेकर जाएं, क्योंकि बाहर के खाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है अपने घर का खाना। तो तेल हमारा जब गर्म हो गया था तब उसमें हमने डाल दिया था हींग और जीरा। उसके बाद हमने प्याज डाल दिया था। प्याज जब हमारा पक गया था तब उसमें हमने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया था। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो इन चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे। और मसाले में हमने जो सब्जी में पड़ते हैं वो सारे मसाले लिए थे। तो उसके बाद हमने डाल दी है सब्जी जो हमने फ्राई करके हुए रखी थी। और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो पका हुआ ही है। तो सब्जी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद हम लगाने जा रहे हैं आटा, क्योंकि हमको बनाने हैं नमक पारे। तो हमने मैदा छान लिया है। अब इसमें मिला देते हैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। और मोहन लगाने के लिए हमने वही तेल लिया है जिसमें हमने सब्जी फ्राई की थी। तो उसी से जो है मोहन लगा देंगे। और ज़्यादा मोहन लगाने से क्या होता है कि हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ज़्यादा खुश्क बनते हैं। तो यहाँ पर हम रगड़ रगड़ कर पहले आटे को अच्छे से मिलाएंगे। और नमक पारे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नमक पारे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, 6 से 7 दिन आराम से चल जाते हैं। वैसे 3-4 दिन का ही टूर है इन लोगों का और आराम से रख देंगे और इनको ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो कभी भी मन करे तो निकाल कर खा सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बता नहीं रही हैं कि पतिदेव कहाँ जा रहे हैं। तो पतिदेव यात्रा पर जा रहे हैं घूमने के लिए, और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं गांव के, तो सब लोग जाएंगे साथ में। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं आटा कचौड़ी का। तो हमने आटा लिया है, उसमें अजवाइन और नमक डाल दिया है, और इसमें लगा देंगे मोवन। मोवन लगाने के बाद अच्छे से इसको मिलाएंगे। और मोवन लगाने से क्या होता है कि जब कचौड़ी बनती ना तो बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है, बिल्कुल खुश्क और बहुत ज़्यादा फूलती हैं। तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं कचौड़ी का। और सुबह से लगे हुए थे तब जाकर इतने सारे काम हो पाए हैं। और अभी भी पैकिंग बाकी रह गई है, कपड़ों की पैकिंग रह गई है, अभी खाना बनाकर उसको भी पैक करना है। और अक्सर ऐसा होता है जब हमको कहीं जाना होता है तो पहले तो बहुत सारी प्लानिंग हो जाती है कि ये रखना है, ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, ये पैक करना है। लेकिन जब समय आता है तो आधी चीज़ें तो दिमाग से निकल ही जाती हैं और फिर हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। तो अभी हम आटा लगाते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं जा रही है। और सभी लोग लगे हुए हैं याद दिलाने में, क्योंकि 4-5 दिन का सफ़र होता है, बाहर रहना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है कोई चीज़ अगर घर पर रह जाती है तो। और आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया था, क्योंकि आटा लगाने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, करीब 10 मिनट के लिए। उसके बाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लोई ले ली है, उसको 2 परत में हमने रख दिया था। उसके बाद बना रहे हैं पूड़ी। और नमक पारे तो ज़्यादातर लोगों को पसंद होते हैं और बनाने में भी आसान होते हैं, जल्दी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सी पूड़ी हमने तैयार कर ली है। फिर चाकू की सहायता से इसको कट करेंगे और जैसा सेव चाहे वैसा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो नमक पारे हैं काट दिए हैं और ले जाने के लिए ही बनाएंगे। अगर हमको बनाना होगा वो हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है जल्दी हो रही है, तो जल्दी में हमको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर निकालिए, थोड़े से हमने पहले ही निकाल लिए थे, अब काटते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं साथ में। और अभी तक आप लोगों को हमने ये नहीं बताया है कि हमारे घर पे आज कोई आने वाला भी है। ये तो जा रहे हैं लेकिन कोई आएगा भी, और ये गए हैं उन्हीं को लेने के लिए। तो अभी आएंगे तो आप लोगों से मिलवाएंगे। तो तेल हमने गरम कर लिया है, उसके बाद डाल दिए हैं नमक पारे और धीमी आंच में पकाएंगे तो हमारे नमक पारे जो है बहुत ही खुश्क बनेंगे। तो जल्दी से तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर आ गई हैं प्रियांशु, आप लोग तो पहचान ही गए होंगे। और ये देखिए, जैसे ही प्रियांशु आई हैं वैसे ही चारू दौड़ के आ गई हैं प्रियांशु के पास और उन्हीं के पास खा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश थी जब से पता चला है कि प्रियांशु दीदी आएंगी, तब से सबसे बता रही थी कि हमारी प्रियांशु दीदी आने वाली हैं। तो एक तो नानी के यहाँ रह आई है साथ में, तो और भी ज़्यादा जो है लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है। तो यहाँ पर प्रियांशु नाश्ता दे दिया है करने के लिए और हम लोग बना लेते हैं कचौड़ी। तो मम्मी जो है कचौड़ी भर रही हैं और हम निकालते जा रहे हैं, क्योंकि वो तैयार होने में लग गए, क्योंकि तैयारी होने लगी है जाने की। और प्रियांशु आ गई हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ये जा रहे थे तो मन थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन आ गई हैं प्रियांशु तो थोड़ा सा मन अब लग जाएगा। और चारू हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं। और पापा चले जाते तो शायद वो परेशान भी करती, लेकिन प्रियांशु दीदी आ गई हैं तो अब वो भी खुश रहेंगी। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ी बनकर हो गई है तैयार। और इन्होंने कहा था थोड़ी लाई जो है तलने के लिए, और लाई तलने के लिए हमने उसमें डाल दिया है तेल, उसमें डाल दिया है नमक, जीरा और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, उसी में डाल दी है लाई। तो लाई तल देंगे। और ये ऐसा नाश्ता होता है कि सबके साथ बैठकर ट्रेन में खाओ ना तो मज़ा और भी आता है। और अकेले तो कोई खाता नहीं, इतने सारे लोग जा रहे हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ तो लेकर जाते ही हैं अपने साथ। तो इसीलिए लाई तल देंगे और इसमें डाल देंगे नमकीन। नमकीन डाल देंगे तो अच्छी लगेगी और भी खाने में। तो खाना बना के रख दिया है, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब उसको हम पैक करेंगे। तब तक जो है हम कपड़े पैक कर लेते हैं। तो कपड़े तो प्रेस किए हुए ही रखे थे, उनको पैक कर देते हैं, और जो 1-2 कपड़े और हैं उनको भी रख देते हैं। वैसे ये काम वो खुद कर सकते हैं, लेकिन अभी आए हैं तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और वैसे भी खाना बन चुका था तो हम ये काम कर देते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी। तो कपड़े तो रख दिए हैं, उसके बाद खाना भी पैक कर दिया है। तो खाने को रख देंगे। और खाने के लिए टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि लंबा सफ़र होता है, दूर का सफ़र होता है, तो ज़्यादा सामान लेकर जाना सही नहीं होता है। इसीलिए पॉलीथीन और पेपर में ही करके रख दिया है। तो चलिए पैकिंग हो गई है
बैग हो गया है तैयार पतिदेव का, बस निकलना ही रह गया और मन तो कर रहा है कि साथ में ही चलें, लेकिन चारू की वजह से नहीं हो पाता है। और इतनी चिलचिलाती गर्मी में बच्चे को साथ ले जाना ठीक भी नहीं है। अगर मौसम ठंडा होता तो एक बार सोचते भी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी चारू, इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। तो फिर कभी देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी तैयारी हो चुकी है और ये अकेले नहीं जा रहे हैं, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग साथ में जा रहे हैं। तो सबका प्लान बना था घूमने का, और वैसे भी साल में एक बार ये जरूर जाते हैं वहाँ पर। तो ऑटो आ चुका है स्टेशन तक पहुँचाने का, गाड़ी का समय हो चुका है, तो ये निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।